सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य भव में हम ऐसा क्या करें कि हमारा भव मोक्ष की भूमिका बन जाए। प्रातःकाल सारे प्रवचन इसी भूमिका के लिए हो रहे हैं। धर्म की जितनी भी क्रियाएं हैं सब मोक्ष के लिए ही है। आप अपने षडावश्यकों को गृहस्थ अवस्था में रह के पालन कीजिए, अपने जीवन को वृत्ति बनाने का भाव कीजिए और महाव्रत की तरफ मुड़ सकें तो और अति उत्तम होगा। नमोस्तु गुरुदेव। लब्धि पर्याप्तक जीव का एक इंद्रिय पर्याय में कितनी बार जन्म मरण हो सकता है? लब्धि पर्याप्तक जीव को अनंत अनंत भव तक जा सकता है। कितने काल तक? यदि एक बार त्रस पर्याय में आ गया है तो वो 2.5 पुद्गल परावर्तन काल तक निगोद में रहकर पुनः त्रस पर्याय में आ सकता है। और यदि नहीं आया है तो ऐसे जीव भी हैं जो अनादि से हैं और अनंत काल तक लब्धि पर्याप्त तक रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। मृत्यु निकट होने पर जीव को कौन से शब्दों का उच्चारण करना चाहिए जिससे कि उस जीव को सद्गति प्राप्त हो जाए? मत पूछो कौन से शब्द, कितनी शब्द बता दे। मरते समय ओम निकल जाए तो तुम अभाग्यशाली हो। ओम 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 ही निकल जाए। द्वादशांग के पाठी, सुत केवली, संपूर्ण आगम के ज्ञाता, कुछ भी मुंह से नहीं निकलता, नमोकार मंत्र भी नहीं निकलता। यदि ओम निकल जाए ना तो समझ लेना वो बड़भागी है कि ओम निकलते निकलते प्राण निकल गए। ये जितना स्वाध्याय चिंतन है ये उस समय कोई काम नहीं आता। सब गौण होकर के मात्र एक सोपयोग, विशेष रूप से है तो शुद्ध उपयोग की दशा होती है। ऐसी बात है तो इसलिए तुमसे तो बस एक ही बात कहो कि हे भगवान, जब मरे तो कम से कम ओम शब्द निकल जाए, यही अवभाग्य है। नमोस्तु गुरुदेव। आहार बनाते समय स्त्रियों में कहा सुनी होने के कारण मन में शुद्धि नहीं रहती है, तो ऐसे में हम आहार दे सकते हैं? बिल्कुल उचित है। जब रोते रोते बनाया है तो काय की शुद्धि है, झगड़ते हुए बनाया है तो काय की शुद्धि है। चौका तो शुद्ध भोजन वही है जो अवभाग्य से मनाया जाए। ऐसा उल्लेख बढ़ते इस वैभव में कहीं आया है कि भरत चक्रवर्ती के यहाँ चौका लगा तो जो बड़ी रानियां थीं, जेठानी बड़ी, जो वे छोटी रानियों से कहती हैं, नहीं नहीं तुम लोग अभी छोटे हो, तुम लोग बैठो, चौके में काम नहीं करना, हम लोग करेंगे। तो छोटी रानियां बड़ों से कुछ बोल तो सकती नहीं थी, रूस के बैठ गई। तो भरत चक्रवर्ती आया तो चक्रवर्ती कहता, भाई ये छोटी रानी क्यों रूठ के बैठी है? वो बोले ही नहीं। इतने में नंदा सुनंदा आ गई। माता ने कहा, क्या बात है बेटा, रानी क्यों रूस रही है? तो बोले, माँ पता नहीं क्यों रूस रही है। सासू ने जाकर रानी से प्यार से पूछा, बेटा क्या बात है, तेरे पति चक्रवर्ती ने कुछ कह दिया क्या? किसी ने कुछ कह दिया क्या? बोले नहीं। बोले ये जो बड़ी बड़ी दीदियां हैं ना, ये हमें चौके में काम नहीं करने देती, कहती हैं छोटी है इसलिए हमारे लिए दुख हो गया। नंदा सुनंदा कहती है, चक्रवर्ती बेटा मुझे लगता था कि तू इतने रानियों के चक्कर में पड़ गया, कैसे धर्म ध्यान करेगा। आज पता चला कि तू इतना बड़भागी है कि तेरी पत्नियां चौके में काम नहीं करने देने से रूठ गई है। दुनिया की रानियां तो यही होती है कि मैं ही क्यों करूं, तू क्यों बैठी है, मैं क्यों करूं, तू क्यों बैठी है। और ये इसलिए रूठ रही है कि मुझे काम नहीं करने दे रहे।
तो ये कहलाता है चौका। और तुमने रोते रोते लड़ते झगड़ते बनाया है, तो सही में वो हार साधु के लेने योग्य नहीं है, नहीं देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्ध भगवान क्या 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं? सिद्ध भगवान 9 कर्म वर्गणाएं ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उनके पास कर्म, 9 कर्म और भाव कर्म तीनों मल उनके नहीं हैं। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगें शर्म अनंता। पंडित जी साहब दौलत राम ने भी स्पष्ट कहा कि तीनों मल उनके पास नहीं है, इसलिए वहां 9 कर्म की जरूरत नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। जैन अतिशय रेवासा क्षेत्र को बनाते समय श्रावकों ने क्या भावना भाई थी? सबसे अमीरों का क्षेत्र था। रेवासा में सबसे अमीर लोग रहते थे। आज भी 3-3 आंगन की हवेलियां वहां हैं। और वहां बताते हैं कि अनवेर के सोने की, भागचंद सोने की कोई बहन थी, उनकी बारात रेवासा गई थी। 15 दिन बारात रुकी थी रेवासा के अंदर, 15 दिन, और बड़ी रहेशी बारात थी। आज भी वहाँ हवेलियाँ एक संकेत देती हैं। और उस समय के जितने लोग थे, वहाँ एक क्षेत्र है जहाँ भगवान के अभिषेक के जल की पानी खींचने वाली बाल्टी भी चांदी की है। वाह, बहुत सुंदर। चांदी की बाल्टी है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जितने भी विधान में बैठते, वहाँ सबके लिए चांदी के बर्तन थे। एक ऐसा बड़ा चंदवा था वहाँ पर, जहाँ सेठ लोग बैठ करके सिद्ध चक्र मंडल विधान करते थे। तो रेवासा एक अपने आप में एक ऐतिहासिक नगरी रही है। और जैन दर्शन के अनुसार वहाँ पदमपुर भगवान के पहले जो पदमपुरा भगवान, पदमपुरा है ना जयपुर के पास, उनसे ये बैसाख में मूर्ति निकली थी। वह मूर्ति रेवासा की फाल्गुन में जमीन के अंदर एक ग्वाले को स्वप्न दे करके निकली थी। लेकिन चूंकि जयपुर में जैन दीवान लोग थे, इसलिए उसकी प्रसिद्धि ज़्यादा हो गई। सीकर में जैन दीवानों का अभाव था, इसलिए वहाँ पर उस मूर्ति की उतनी प्रसिद्धि नहीं हो पाई। जब मैं वहाँ गया तो मेरे लिए बहुत सारी ये सारी अमानतें वहाँ मिली। इतनी अमानतें मिली कि उस अमानत का मैं यहाँ वर्णन नहीं कर पाऊंगा। अब इतनी अमानत लगा दो कि वहाँ की अमानत देखते देखते शाम को बैठे थे, सुबह 6 बज गए, पूरी रात भर में पूरी अमानत नहीं देख पाए। और वो कहाँ का एक अलग रूप था। लेकिन जब भगवान का दृश्य देखा तो मैंने बहुत खोजा कि सुमतनाथ भगवान निकले थे तो कहाँ हैं। एक बेदी के कोने पर मुझे चरण पादुकाएं मिली। उन चरण पादुकाओं पर पूरी प्रशस्ति लिखी हुई थी। उस प्रशस्ति के आधार पर भगवान को खोजा। बहुत शेखावाटी में मात्र एक ही क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र है ही नहीं, जिसका नाम मैंने वहाँ के वैभव को देखकर भव्योदय तीर्थ क्षेत्र नाम रखा था। और उसी क्षेत्र के विकास के लिए शायद 98 में सीकर चतुर्मास हुआ था, उसी रेवासा के लिए हुआ। और पंचकल्याणक होकर के स्थितियाँ आज सारे शेखावाटी को मिलकर के उस क्षेत्र को इतना व्यापक कर सकते, उसमें एनर्जी है, ताकत है। यदि वहाँ के लोग यदि समर्पित हो जाएं, तो सारा भारत रेवासा तीर्थ क्षेत्र का अतिशय का लाभ ले सकता है। जय हो। प्रचार की जरूरत है, प्रचार की जरूरत है। उस खम्भे को बनाते समय बहुत बड़ी कला उसमें लगी हुई है। आज तक उस मंदिर के कोई खम्भे गिन नहीं पाया। पूज्यवर धर्म सागर महाराज जी ने भी गिनना चाहे, नहीं गिन पाए।
मैं भी गिन करके माथा फोड़ चुका हूं, मैं भी नहीं गिन पाया। एक बार गिनने के बाद दोबारा गिनोगे तो कहीं ना कहीं से भूल भुलैया हो जाती है, एक गणना नहीं आ पाती। और वो गणना जिस ढंग से बनाई गई है, मंदिर बनाया गया, उसका भी बहुत बड़ा इतिहास है। एक घी के व्यापारी ने जब बनाने की बात कही तो शिल्पी जब बनाने गया, संक्षेप में बताता हूं, बनाने गया तो वो सेठ जी उस समय घी में से मक्खी निकाल रहे थे और मक्खी में भी से घी यूं कर रहे थे। तो शिल्पी ने कहा, ये मक्खी चूस बनिया क्या मंदिर बनाएगा? अब सेठ जी से तो बोल नहीं सके, तो उन्होंने कहा सेठ की परीक्षा करते हैं। सेठ ने कहा, शिल्पी ऐसा मंदिर बनाओ बहुत बड़ा खम्भों वाला। तो सेठ जी कहते हैं, शिल्पी कहता है, साहब यदि मेरे से नक्शा बनवाओगे तो जितने खम्भों का मंदिर बनेगा उतने घी के पीपा नींव में डालना पड़ेंगे। उन्होंने समझ लिया मक्खी में से जो घी निकाल रहा है, अरे मिस्त्री जी क्या बात कर रहे, एक एक पीपा नहीं, दो दो पीपा डालना। और दो दो पीपा रखे गए। बाद में शिल्पी पैरों में गिर गया, सेठ जी बताओ तुम बनियों का राज क्या है? इधर घी के पंखों में से घी निकाल रहे, यूं कर रहे हो, और इधर पीपे। बोले बेटा ये तू भाटा बुद्धि है तो भाटे बुद्धि रहेगी। हम बनिया लोग बहे खाती के एक पाई का अंतर निकालने के लिए 4 आना का घी जला देते हैं। यही तो हम लोगों की विशेषता है कि जब धर्म की बात आती है तो खजाने खोल देते हैं। ऐसा वो मंदिर आज भी अपने आप में ऐतिहासिक धरोहर है। और श्रीमद्नाथ भगवान का अतिशय तो बहुत सारे लोग इसका अतिशय देख भी चुके हैं। सारे लोगों से मेरा कहना है, एक बार उस इकलौता, एक बार शेखावाटी का इकलौता तीर्थ क्षेत्र है जो अतिशयकारी है, बहुत सैकड़ों अतिशय उसमें हैं, और जितने जितने ज़्यादा लोग अतिशयों का लाभ लेंगे उसके अतिशय और बढ़ेंगे। आज मुझे खुशी है, उस समय उसको स्वर्ण मंदिर बनाने का भाव आया था और मैंने उस समय घोषणा भी की थी। और उस समय का जमाना था जब आया था 98 में 6,000 रुपये तोले का सोना था। लोगों ने खम्मे बोले थे तो लोगों ने कहा यहाँ जंगल में यहाँ सोने का क्या, लेकिन मुझे खुशी है आज कमेटी उसी मंदिर को स्वर्णमय बनाने का आशीर्वाद लेने आई है। इस योग्यता वाला है, बहुत कथन में उतना नहीं आता जितना वहाँ जाकर के। मैं तो कहता हूँ कि शेखावाटी के जितने लोग सारे भारत में हैं, शेखावाटी का एक अखंड सुमतनाथ भक्तांबर विधान चालू वहाँ होना चाहिए। जय हो जय हो। जो शेखावाटी के जितने लोग दुनिया में, आसाम में साल में एक बार आकर के वहाँ 1-1.5 घंटे का भक्तांबर विधान करें और वहाँ जो विधि भक्तांबर विधि की है कि सिक्के की स्थापना करें, नंद्यावर्त की स्थापना करें। भले तुम आसाम में रहो, पांडुचेरी में रहो, कहीं रहो, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा लोग दुनिया में फैले हैं तो शेखावाटी के। ओरिजिनल मारवाड़ी बनिया तो वही है। तो ऐसे कार्य के लिए बहुत अच्छा है। असीमकालीन भक्तांबर विधान चालू होना चाहिए, उसका अतिशय सारे विश्व को मिलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। एक शिल्पकार जैन न होने के कारण भी भगवान की सुंदर प्रतिमा कैसे बना देता है? मूर्ति का एक गणित है, मूर्ति का एक नाप है, उस नाप के अनुसार वो मूर्ति बनाते हैं। दूसरी बात है, शिल्पी की भावनाएं इतनी पवित्र होती हैं कि उससे भी मंदिर का अतिशय आता है। दूसरा, बनवाने वाला जो पुण्यार्जक होता है उसकी भावनाएं उसमें समाहित होती है। तीसरा, जिस स्थान पर विराजमान किया जाता है उस स्थान का होता है। चौथा, सूर्य मंत्र देने वाले साधु की साधना कितनी है, उस साधना का भी अतिशय होता है। इतने सब कारण बनते हैं तब मूर्ति अतिशयकारी होती। नमोस्तु गुरुदेव। आलू अभक्ष्य है
तो हम फिर आलू का सेवन रात्रि में फलाहार के रूप में क्यों करते हैं? कल इसका प्रश्न आया था और डिटेल से इसका हमने कथन भी किया था। जो अभक्ष है तो वो तो अभक्ष ही रहेगा। कल तुलना की गई थी कि रात्रि भोजन और आलू भक्षण में बोलना, बाकी अभक्ष तो अभक्ष ही होता है, लेकिन अभक्ष में भी एक महाअभक्ष होता है। आलू अभक्ष है तो रात्रि भोजन में करना महाअभक्ष है, क्यों मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। पुण्य क्या है और पुण्य खत्म होने पर हमें कौन से संकेत मिलते हैं? पुण्य का तो अपने आप अनुभव में आने लग जाता है ना। जब व्यक्ति को मन में, वचन में, काया में दुख की अनुभूति होने लग जाती है, समझ लेना पाप कर्म का उदय है। जब मन, वचन, काया में आह्लाद, आनंद की अनुभूति होती है तो पुण्य कर्म का उदय है। जो बात सोचने में अच्छा लगता है पुण्य का उदय है। जो काम, जो वस्तु देखने में अच्छा लगता है पुण्य से है। सुनने में अच्छा लगता है पुण्य है। और जब हमें कोई ऐसी चीज़ें सुनने में आने लग जाएं जिससे दुख है तो पाप कर्म के उदय से ऐसी शब्द वर्णाएं आती हैं जिससे दुख हो जाए। किसी वस्तु को देख करके दुख होता है, समझ लेना चाहिए हमारे पाप कर्म का उदय। सुख और दुख की अनुभूति पर पुण्य और पाप व्यवहारिक रूप से टिका रहता है। ऐसे नमोस्तु गुरुदेव। हम किसी कारण धार्मिक कार्य नहीं कर पाते हैं तो क्या हमें धार्मिक क्रियाओं का पुण्य लगता है? तो इच्छा होने के बाद नहीं करने का कारण क्या है? कोई कारण यदि ऐसा ठोस कारण है तो हमारे यहाँ इच्छा का भी पुण्यबंध होता है। लेकिन मात्र हम कर सकते हैं फिर भी ना करके कर रहे, हम तो इच्छा कर लेते हैं, तो ये बहाना भी होता है। तो हमारे यहाँ अंतरंग अभिप्राय के ऊपर पुण्य पाप होता है। अंतरंग से वस्तुतः इच्छा है लेकिन परिस्थिति ऐसी है नहीं कर सकते हैं, तो इच्छा मात्र का भी पुण्य लगता है, पुण्य होता है। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर की माता मिथ्या दृष्टि होती है, लेकिन गर्भकाल के समय क्या वह सम्यक दृष्टि हो जाती है? तीर्थंकर जैसी माता जन्म के समय मिथ्या दृष्टि है, जीवन काल में मिथ्या दृष्टि नहीं होती। जिस समय स्त्री पर्याय में जन्म लेती है उस समय वो मिथ्या दृष्टि होती है, लेकिन वर्ष पृथकत्व मात्र यानी 3 से 8 साल की पूर्णता के बाद ऐसे महापुरुष की माताएं जो हैं सम्यक दृष्टि हो जाती है। जब तीर्थंकर का जन्म होता है नियम से दोनों माता पिता सम्यक दृष्टि ही होते हैं। ऐसा सुधा समाधा